डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर एक एआई से जनरेटेड वीडियो साझा किया है और इस वीडियो के साझा करने के बाद बवाल और ज्यादा बढ़ा है। दुनिया भर की मीडिया ये कह रही है कि आखिरकार ऐसा कैसे और ट्रंप कर क्या रहे हैं। इस वीडियो में गाजा पट्टी को एक शानदार रिवेरा के रूप में दिखाया गया है, जिसमें लग्जरी रिसोर्ट, सुनहरी मूर्तियां और एक संपन्न पर्यटन स्थल की कल्पना की है। ये वीडियो ट्रंप के उस प्रस्ताव का हिस्सा है जिसमें गाजा के 21 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर वहां अमेरिकी स्वामित्व वाला एक रिवेरा बनाने की बात करते हैं। वीडियो में ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समुद्र तट पर आराम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एलन मस्क को हममस खाते और नाचते हुए भी दिखाया गया। इस वीडियो ने वैश्विक स्तर पर एक विवाद खड़ा कर दिया है। खासकर हमास और फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इसे अपमानजनक और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। ये एआई वीडियो गाजा के वर्तमान युद्धग्रस्त हालात से शुरू होता है, जिसमें मलबे में चलते हुए नंगे पैर फिलिस्तीनी बच्चे दिखाई देते हैं। इसके बाद ये काल्पनिक भविष्य की ओर बढ़ता है, जहां गाजा को एक शानदार तटीय क्षेत्र में बदल दिया जाता है। वीडियो में ट्रंप की विशाल सुनहरी मूर्ति, ट्रंप गाजा नामक इमारतें, समुद्र तट पर नाचती महिलाएं, याट और लग्जरी होटल दिखाए जाते हैं। एक गीत की पंक्ति भी सुनाई देती है, डोनाल्ड ट्रंप आपको आजाद करेंगे, डर और सुरंगों का अंत होगा, ट्रंप गाजा आखिरकार यहाँ है। ट्रंप का कहना है कि वे गाजा को मध्य पूर्व का रिवेरा बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वे 21 लाख फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों में मानवीय दिलों और संपत्ति के साथ बसाने का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि इस योजना को लेकर भारी आलोचना हुई है। हमास के प्रवक्ता बासेम नईम ने कहा है कि ये गाजा के लोगों की संस्कृति और इच्छाओं को नजरअंदाज करता है। उनका कहना है कि वे किसी भी सहायता के लिए तैयार हैं, लेकिन ये उनकी जमीन और लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए होना चाहिए। वहीं वेस्ट बैंक स्थित फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है। मध्य पूर्व में कई लोगों ने इसे जातीय सफाई का एक प्रयास भी करार दिया है। 1948 के नकबा के ऐतिहासिक उदाहरण से यह साफ है कि बड़े पैमाने पर विस्थापन का दर्द और इसके दीर्घकालिक प्रभाव कितने गहरे हो सकते हैं। ट्रंप का ये वीडियो भले ही एक काल्पनिक दृष्टिकोण पेश करता हो, लेकिन ये गाजा के लोगों के लिए एक यथार्थवादी और स्वीकार्य समाधान नहीं है। नकबा ने दिखाया है कि जबरन विस्थापन न केवल मानवीय संकट पैदा करता है, बल्कि ये पीढ़ियों तक चलने वाली अस्थिरता और संघर्ष का कारण भी बन जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने जो वीडियो जारी करा है, इस वीडियो के बाद बहुत तरह के प्रश्न होने लगे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था। स्क्रीन पर आप उनकी वीडियो को सुन सकते हैं। I really think we're making some very good progress. Mr. President, you've said before that the U.S. would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. We're going to get it going eventually, where a lot of jobs are going to be created for the people in the Middle East. It's going to be for the people in the Middle East, but I think it can be a diamond. It can be an absolute tremendous asset for the Middle East. And you're going to have peace. It's going to bring peace in the Middle East. Gaza. और इन्होंने कहा था कि हम कुछ खरीदने वरीदने नहीं जा रहे हैं गाजा में, बल्कि हम गाजा में कब्जा करने जा रहे हैं। अब अगर बात करें इजराइल और हमास की ना, तो अभी एक अलग ही लेवल का कंडीशन बना हुआ है इजराइल और हमास के बीच में भी। और देखने को मिल रहा है कि इजराइल यहाँ पर 4 डेथ बॉडी लेगा होस्टेज की, और बदले में सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। तो यहाँ एक अलग ही स्थिति बन रही है। इजराइल का कहना है, जो भारत में इजराइल के राजदूत हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि हम हमास को नहीं छोड़ेंगे, हमास को हमें खत्म ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि ये सीज फायर के बाद भी चीजें खत्म होने वाली है। ऐसा तो बिल्कुल अभी सीन दिखाई नहीं दे रहा है, और इस वजह से माना जा रहा है कि शायद जो अगला दौर होगा, उस अगले दौर के बाद परिस्थितियां यहाँ की और भी ज्यादा खराब होगी।
अब इस देश के बारे में आगे कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिरकार इतनी दूर जाकर गाजा में क्या करना है, गाजा को लेकर ही क्या करेंगे। तो बहुत सारी बातें हो सकती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से होकर IMF कॉरिडोर भी गुजरेगा और माना जा रहा है कि ऐसा जो वीडियो है, इस वीडियो को रिलीज करने के बाद ये चाहते हैं कि लोगों का रिएक्शन भी देखा जाए, लोग इस चीज को समझें कि देखो तुम्हारे गाजा की स्थिति बहुत खराब हो गई है, लेकिन हम तुम्हारे गाजा की स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं और यहाँ पर लोग बहुत ही अच्छे से शांति से रहे। अब ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बाद आपके मन में भी ख्याल आएगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो शुरुआती दौर में ये कहकर वो सत्ता पे आए थे कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, हम दुनिया में शांति ही चाहते हैं। तो फिर जब अगर वो दुनिया में शांति चाहते हैं तो ये क्या चीज हो रही है, और इस तरह से शांति तो नहीं आने वाली है। और ये जो चीज हो रही है, इस चीज के बाद यही कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन चीजों का असर जो है बहुत लंबा पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दूं, ये जो चीजें हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ये चीजें आएंगी और इस चीज को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा था। स्क्रीन पर आप उनकी वीडियो को सुन सकते हैं। वो आई फील वो एक किस्म से आई वुड कॉल हिम एन अमेरिकन नेशनलिस्ट, और उनको लगता है कि जो अमेरिका के लिए करना चाहिए, एंड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी अमेरिका ने पिछले 80 साल में पूरी दुनिया की एक किस्म से जिम्मेदारी ली है, और उनको लगता है कि अननेसेसरली वी स्पेंड मनी ऑन मेनी थिंग्स वी शुड नॉट हैव डन, वी शुड हैव इंस्टेड फोकस्ड ऑन द अमेरिकन पीपल। ये उनकी सोच है। आवर इशू टुडे इज वी हैव आवर रिलेशंस with America are good. Modi ji's personal relations with Trump is good. When I look, what are their policies, there is nothing which is country to country negative about us. So I am quite confident that yes, he will change many things. जो कभी-कभी हम लोग कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस। So we have to conduct foreign policy out of syllabus, and if you can conduct foreign policy out of syllabus, I think it will work well. But there may be some few issues where we may think a little bit differently, but in many areas there will be at a country to country there is lot which is in our shared interest. और यहाँ पर उन्होंने पहले भी कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे और आउट ऑफ बॉक्स काम करेंगे, और अगर आपको अपनी पॉलिसी उनके हिसाब से सेट करनी है तो आपको भी आउट ऑफ बॉक्स सोचते हुए आपके जो अपने हित हैं उन हितों को देखकर ही चलना होगा। वैसे अब यहाँ पर सीन बड़ा टेंशन वाला आता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।